नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ल्यूसेंट की हिस्ट्री की क्लास को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक सीरीज चल रही है। इसका 6th टॉपिक आता है गुप्त काल, 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। यहाँ सूची दे रखी है, आपको सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो आ जाएगा प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो आता है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। विल्सड कुमार गुप्त से। भीतरी स्कंदन गुप्त से। मंदसौर लेख बंधुवर्मन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो ये आ जाएगा आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। इतिहासकार है वी ए स्मिथ, किसकी विजयों से प्रभावित होकर से भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदन गुप्त इसका सही आंसर है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो आता है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता कलाकृतियां जो आती है वो किससे संबंधित आती है? वो गुप्त काल से आती है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित आता है? वो आता है बौद्ध धर्म से। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से आता है? तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से आता है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था किसे कहा गया था? तो स्वर्ण युग जो था गुप्त काल को कहा गया था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो आता है वो चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो वो कहा गया था समुद्रगुप्त को कविराज। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस शासनकाल के दौरान हुआ था? वो हुआ था गुप्त काल के दौरान। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को कब धारण किया था? तो वो किया था शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो आते हैं वो कौन से थे? तो वो थे विष्णु जी। महरौली दिल्ली पे स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये आ जाएगा चतुर्थ सदी में। धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो आता है वो गुप्त काल के दौरान हुआ था? तो ये आ जाएगा 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ था। अमरकोश के लेखक है अमर सिंह, किस दरबार शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि थे? तो आ जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रिका को क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट आ जाएगा कुमार संभव महाकाव्य जो आता है किस कवि ने लिखा है? तो आ जाएगा कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो आता है क्या कहलाता है? वो है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो आती थी वो क्या होती थी? वो होती थी उपज का छठा भाग। इस तरीके से गुप्त काल को हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को सम्मिलित कर लेंगे। आप सभी का यहाँ तक बनाने के लिए